3:53 PM 28 दिसंबर 2021 ट्यूसडे। लाइट चली गई थी इसलिए गड़बड़ हो गया था। कोई नहीं, अब आगे वापस। अरे यार, अभी तक ये ऑन ही नहीं किया, बताओ। हाँ ठीक है। तो जो पांडवास थे वो बहुत ही, उनको जो लोग थे बहुत प्यार करते थे, जनता जो थी बहुत प्यार करती थी और उनके साथ अच्छे संबंध भी थे। लेकिन ये बात जो है दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती थी, उसको जलन होती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मैं कैसे पांडवास को खत्म करूं, कैसे साजिश रचूं, मतलब क्या करूं, क्योंकि उसका जो भीम को जो जहर खिला के मारने का प्लान था वो भी फेल हो गया। तो अब वो चाहता था कि कोई अच्छा सा प्लान बनाया जाए ताकि एक ही बार में सबको खत्म कर दे, सारे भाइयों को एक बार में। सो हाँ, धृतराष्ट्र समझाता था, जो उसका पिता था दुर्योधन का, वो समझाता था कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे इतना गंदा इंटेंशन नहीं रखना चाहिए। अब लेकिन जो दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, वो भी ऐसी बोलती थी। लेकिन जो समस्या ये था कि उसका जो पेरेंट्स था वो प्यार बहुत करते थे दुर्योधन से, और उसके लाड प्यार में ही कहीं ना कहीं स्वार्थीपन पेरेंट्स का भी दिख रहा था, और वही जो स्वार्थीपन है वो दुर्योधन में भी आ गया था। सो क्या हुआ, दुर्योधन को जानने को मिला कि एक ग्रैंड फेस्टिवल हो रहा है वाराणवती में, अरेंज करा रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, एक बहुत बड़ा त्योहार वाराणवती में। तो उसने सोचा कि ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में अपना वो जो एम है उसको हासिल करेगा। कौन सा एम पता है? वही पांडवास को मारने का, उनको खत्म करने का। उसने सोचा वाराणवती में एक बहुत बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल का मेला लगेगा या बहुत बड़ा त्योहार मनने जा रहा है, तो इसी मेले में या त्योहार में मैं इन पांडवों को खत्म करूंगा, समझे? सो वो पांडवास से मिलने गया दुर्योधन, और उनको बताने लगा पांडवास को कि वाराणवती बहुत खूबसूरत है, जगह है, और वहां पे एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगेगा वहां पे। उन सबको बताया दुर्योधन ने पांडवास को। अच्छा। हाँ। सो वहां के जो लोग हैं वो पांडवास का स्वागत करेंगे उस ओकेजन के लिए। अब पांडवास को पता नहीं था ये बात कि दुर्योधन कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। सो वो मान गए। हाँ। अब क्या हुआ, पांडवास खुश हो गए जाने के लिए वाराणवती, क्योंकि वहां पे त्योहार मनेगा ना बहुत बड़ा, तो फिर वो खुश हो गए जाने के लिए। अब दुर्योधन ने ना वहां पे पांडवास के रहने के लिए एक पैलेटियल मेंशन बनाया था, मतलब रहने के लिए घर जैसा, एक शायद टेंट जैसा कुछ उस टाइप का बनाया था वहां पे वाराणवती में, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला टाइप का त्योहार बन रहा है ना, वहां पे बनाया था, समझे? यहाँ पे तो उनसे बात किया पांडवास से कि वहां पे ऐसे त्योहार बनेगा, चलो वहां चलते हैं वहां पे। तो मान गए, फिर वो लोग पांडवास मान गए, फिर उसको लेके गया, ठीक है, वाराणवती। और वहां पे पहले से ही ऑलरेडी वाराणवती में एक घर बनवा रखा था उसने, दुर्योधन ने। वो जो है वो वैक्स से बना हुआ था, और जूट, ड्राई ग्रास, इन सब से वो घर जो है बना हुआ था, टेंट टाइप का, समझे? अब आइडिया क्या था कि जैसे ही रात को पांडवास जो है वहां पे आराम करने के लिए रुकेंगे उस घर में, जो कि पहले ही मोम से बना हुआ है, मोम, घास, सूखी घास, जूट, इन सब से बना हुआ घर है। वो जैसे ही पांडवास उस घर में आराम करेंगे तो उस घर में आग लगा देंगे। हाँ, क्योंकि सूखी घास, मोम, ये सब तो जल्दी जल जाता है ना, तो जैसे वो लोग अंदर आराम करेंगे तो वैसे ही उसमें आग लगा देंगे, सारे के सारे वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है, ये आइडिया था। तो द आइडिया वाज टू सेट मेंशन ऑन फायर एट नाइट व्हेन द पांडवास वर फास्ट एस्लीप, ताकि लोगों को लगे कि ये तो फायर एक्सीडेंट था और कौरवस का कोई इसमें हाथ नहीं है, पता ना लगे, ठीक है।
पांडवस को इस वैक्स हाउस के बारे में विदुर ने बताया। अब विदुर ने बताया उसको कि जो जहां तुम रहोगे, तुम वर्णावती जा तो रहे हो है वहां फेस्टिवल अटेंड करने, लेकिन जिस घर में तुम रहोगे वो वैक्स से बना हुआ है। और ये जो है दुर्योधन की चाल, क्या क्या वो चाल है, वो सब उसने विदुर ने बताया। इस बात को सुन के उनको बहुत दुख हुआ और धोखेबाजी का फील हुआ कि कैसे हमारा भाई हमको ऐसे ले जाके मारने का प्लान बनाया। लेकिन ऐसे उन्होंने बर्ताव किया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने ऐसा वो दिखाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वो चले गए वर्णावती, ठीक है। लेकिन फिर वहां पे जाने के बाद वो ढूंढने लगे उस जो वैक्स, जो मोम से बना हुआ घर था ना, टेंट टाइप का मान लो, वो ढूंढने लगे उसके अंदर कि कोई जगह हो सकती है क्या बच निकलने की, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी रात हो जाएगा, जब रात हो जाएगा तो वो लोग तो आग लगा देंगे। तो पहले ही वो लोग चेक कर रहे थे अंदर जाके। तो तभी विदुर ने बताया कि एक एक्सपर्ट माइनर है जो कि खुदाई करता है, सुरंग बनाता है, और वो जो सुरंग है वो जंगल तक निकलता है। मान लो ये घर है, मैं यहाँ खुदाई कर दूं और खुदाई के नीचे से जाके कहीं जंगल तक रास्ता खुदाई करके निकल जाएगा। तो उसने ये चीज बताई। अब दुर्योधन ने क्या किया हुआ था पता है, एक सर्वेंट मतलब एक दास को रखा हुआ था उन पांडवास पे नजर रखने के लिए, ठीक है। अब कुंती भी उनके साथ थी, चिल्ड्रन के पांडवास के साथ त्योहार मनाने गए तो सभी लोग चले गए साथ में। सो पांडवास को पता था कि हमें इस टनल से जाना है कैसे भी करके। लेकिन इन जो दुर्योधन ने जो बॉडीगार्ड मतलब वॉचमैन टाइप के लगा रखे, सिक्योरिटी गार्ड के टाइप के, इनकी नजर से बच के जाना है, वरना तो ये देख लेंगे ना। सो कुछ दिन बाद विदुर ने एक कोई सीक्रेट बात पांडवास को बताई। हाँ, किस दिन आग लगाएंगे वो लोग, रात को, समझे। तो उस दिन उस रात को क्या किया, कुंती ने एक खाना बनाया हुआ था, ठीक है, सभी सर्वेंट्स के लिए। उसमें कुछ मिला दिया था, जहर टाइप का। हाँ, तो जैसे ही जहर टाइप का या बोलो या फिर कुछ मतलब बेहोश करने, हाँ, तो उसने जो भी बॉडीगार्ड थी ना सबको खिला दिया वो, ठीक है। और उसके बाद बाद में जो है आग लग गया, दुर्योधन ने आग लगवा दिया उसमें, ठीक है। वो पूरा जल गया, पूरा जल की राख हो गया, पूरा जो बना हुआ था मोम का पूरा जल गया। और जब आग देखी लोगों ने, सब लोग इधर से उधर भागने लगे। तो उसी वक्त आग कम होने लगी, ठीक है, ये राख में बदलने लगी, ठीक है। अब इस बात को देखकर ये माना गया कि पांडव जो है मर गए, समझे। और ये बात हस्तिनापुर तक बताई गई और डेड बॉडीज भी दिखाई गई। बट जो डेड बॉडीज थी वो पांडवास की नहीं थी, वो सर्वेंट्स की थी, ठीक है। बट दुर्योधन बहुत खुश हुआ, पांडवास मर गए, अग्नि में मर गए, ये देखकर वो खुश हुआ। फिर बाद में दुख करने लगा अरे यार मैंने बेचारे को मार दिया है। फिर बहुत दिक्कत के लिए दुख और अंदर से खुश। फिर बहुत समस्याओं के साथ जो पांडवास थे, वो जो सुरंग बनाई थी उस वैक्स घर में ही, उसके मतलब अंदर से घुस के वो जंगल की तरफ बड़ी मुसीबत से निकले, जंगल तक, ठीक है। क्योंकि जब सुरंग में अंदर जाएंगे तभी तो यहाँ पे आग लगेगी तो बच पाएंगे, वरना कैसे बच पाएंगे। तो फिर वो बच गए, वो जंगल की तरफ निकल गए, ठीक है। अब हाँ, अब सारे थक भी गए थे, इतना थक गए थे क्योंकि सुरंग इतना लंबा था वो जंगल की तरफ जाने वाला। तो फिर सब बाहर जब निकले तो बहुत थक गए थे। हाँ, अब जंगल की तरफ जाते हुए, गंगा नदी के तरफ होते हुए, वहां पे विदुर ने एक नाव जो है अरेंज कर रखा था। तो उन्होंने उन्होंने जो नाव जो नदी है उसको पार किया पूरी रात, ठीक है। और फिर
उस नदी को पार करते हुए दूसरे जंगल में एंटर कर गए। वहां पे जो पांडवा था, वहां पे जो भी जंगल में खाना वगैरह कुछ भी था, फल फ्रूट जो भी वहां पे जंगल पेड़ में लगे हुए थे, वो खा के बारी बारी सब लोग सोने लगे एक के बाद एक। पर उनको विश्वास था कि न्याय उनको जरूर मिलेगा, कभी ना कभी न्याय उनको जरूर मिलेगा। ठीक है। अब उस जंगल में हिडिंबा नाम की एक राक्षस थी जो वहां पे मतलब रूल करती थी, जहां पे पांडवास रह रहे थे, शरण लिए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, भीम जो है वो पानी निकाल रहा था अपनी माता और अपने भाइयों के लिए। हिडिंबा ने उसको देखा और वो उससे भीम से शादी करना चाहती थी, हिडिंबा। सो उसने भीम को शादी का प्रपोजल दिया। पर भीम तो एक इंसान था और वो लड़की जो थी वो राक्षस थी, मतलब राक्षस जाति की समझ लो। सो जो हिडिंबा का भाई था, हिडिंब, उसने इस शादी पे वो किया, आपत्ति जताई और भीम को युद्ध करने के लिए ललकारा। ठीक है। तो भीम ने फिर उसको खूब धोया, खूब पीटा और उसको मार डाला। और फिर वो हिडिंबा को कुंती के पास लेके गया। कुंती मान गई, ठीक है शादी कर लो। और फिर भीम और हिडिंबा का शादी हो गया। हिडिंबा जो है पांडव जो है उन सब भाइयों का ख्याल रखती थी, ठीक है, और उनको अच्छा खाना वगैरह हो गया, उनका जितना भी ख्याल था वो रखती थी ताकि वो जंगल में उनको कोई दिक्कत ना हो। और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई हिडिंबा। भीम बहुत खुश हुआ। तो तब तक पांडवास जो है एक सिटी है एका चक्रा, वहां तक पहुंच गए थे। बट हिडिंबा ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, जंगल के बाहर वो नहीं रह सकती। हिडिंबा ने कहा हाँ। सो कुछ देर बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, उसने एक बच्चे को जन्म लिया जिसका नाम है घटोत्कच। हाँ। सो इन द सिटी ऑफ एका चक्रा पांडवास रहने लगे ब्राह्मण और भिखारियों की तरह। ठीक है। वो भीख मांग मांग के लाते थे और कुंती को देते थे, कुछ पोर्शन खुद खाते थे, कुछ पोर्शन देते थे, ऐसे ही गुजारा चलता था। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो हस्तिनापुर के राजा हैं, मतलब राजाओं के युवराज हैं या बच्चे हैं, या कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। कहां पे? एका चक्रा में। वहां पे एक दिन क्या हुआ, कुंती ने अपने पड़ोस में एक आवाज सुनी किसी के रोने की। तो वो गई वहां पे और उससे जानने की कोशिश की क्या बात है, क्यों रो रही है। अपने पड़ोसी का जो वाइफ है उसने बोला, हाँ, उसने बोला कि एक राक्षस है बकासुर, ठीक है, वो जो है वो लोगों को मारता है और लोगों का मांस खाता है, इंसानों का, सबको काट के मार के खाता है वो। सो उससे एका चक्र के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने एग्री किया है कि वो एक करके उनको खाना भी देगा और एक आदमी जाके उसका भोजन बनेगा, ऐसा। हाँ, इसलिए मतलब पूरा क्या बोलते हैं, टांगा भर के उसका चावल जितना भी सब्जी है और एक इंसान जिंदा इंसान उसको ले जाना है, वो उसको खाना है पूरा। तो अब उसकी बारी है। किसकी बारी है? उस जो कुंती के पड़ोसी में जो रहता था ना, उसकी बारी है, उसकी वाइफ की। तो वो रोने लगी थी इस बात के लिए। तो इसी रोने की आवाज सुन के कुंती आई, तो जाना जब उसने कि ये बात है, तो अब उसने बोला कि आई हैव टू सेंड माई ओनली सन टू बकासुर, मुझे अपने अकेले बच्चे को बकासुर के पास भेजना पड़ेगा। ओनली गॉड कैन हेल्प अस, सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकता है। तो कुंती ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे के बदले मैं अपना बच्चा भेज दूंगी, ठीक है। तो भीम मान गया कि ठीक है, मैं बकासुर का खाना बनने के लिए तैयार हूँ। वो खाएगा आगे, हाँ, उसको मार के। हाँ। अच्छा। तो कुंती ने बोला तुम अपना बच्चा मत भेजो, मैं अपना बच्चा भीम भेजूंगी उसके लिए खाना। सो उसका एम था भीम को भेजेगा तो भीम उसको मार डालेगा। सो
वहां मार डालेगा और वहां पे जो सिटी है वहां पे शांति लाएगा ताकि वहां पे लोग आराम से रह सकें। अगले दिन भीम गया उस कार्ट में, मतलब टांगा जो होता है वहां पे राइस लोड किया गया, सारा खाना वाना लोड किया गया, रोटी जितना भी है, और भीम को ही भेज दिया गया। पर रास्ते में जाते जाते ही भीम था बहुत बड़ा, मतलब खाना खाने वाला, खाना देखते ही जाते जाते भीम ने सारा खाना खा लिया, सब खा लिया, जितना भी खाना उसके लिए पकाया था या जो भी भेजा था सब खा गया, वो पूरा खा गया। हाँ, अब ये बात देखते ही राक्षस को बहुत गुस्सा आया कि उसका फूके, एक तो खाना इतना देरी कराया और अब सारा जो वो टांगा है वो खाली है। और उसने सोचा कि इसका हर्जाना है कि भीम को खाना ही पड़ेगा, तो वो अपना हाथ जो ऐसे उठाने लगा, जैसे कि उठाने लगा बहुत बड़ा युद्ध हुआ दोनों के बीच में, और फाइनली भीम ने उसको मारा ऐसा जमीन पर पटक पटक के कि राक्षस जो है चिल्लाने लगा दर्द के मारे, और बाकी के लोग आ गए और तब तक ऐसा मारा कि वो उसका मृत्यु हो गया। और फिर लोगों के अंदर जो भय था वो फिर खुशी में बदल गया कि भीम ने एक राक्षस को, बकासुर को, उसकी डेड बॉडी के सामने मतलब मार दिया उसको। लोग डेड बॉडी देख के खुश होने लगे। फिर उसके बाद पता लगा, लोगों को ऐसे एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, ये भीम है जो कि पांडवों का प्रिंस है। समझे? इतना समझ आया कहानी? अब है द्रौपदी का स्वयंवर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी पता है ना किसकी राजा, कौन है? बताओ तुम, शुरू से बताओ। अंबा का अगला जन्म द्रौपदी है। अच्छा। हाँ, पंचाला एक जगह है, राज्य है। उस पंचाला का एक राजा है द्रुपद। द्रुपद की बेटी है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी का भाई है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। ठीक है, अभी वो स्टोरी जो पीछे सुनाया था कल या परसों, याद आया? द्रुपद को किसने हराया था? द्रुपद को भूल गए? द्रुपद को अर्जुन ने हराया था ना। हाँ। अर्जुन ने हरा के अपने गुरु द्रोणाचार्य को उसका राज दिया था। फिर द्रोणाचार्य ने बोला तुम मेरे दोस्त हो, आधा किंगडम मैं तुमको कहा था। क्योंकि द्रोणाचार्य ने क्यों अर्जुन को भेजा था? क्योंकि उसने बचपन में द्रुपद ने प्रॉमिस किया था कि वो आधा देगा, लेकिन दिया नहीं। बाद में जब मांगने गया तो अपमान किया, और इसीलिए बाद में जब अर्जुन उसका शिष्य बना तो अर्जुन का उसने मतलब उसको भेजा। याद आया कुछ? तो द्रुपद जो जिसको अर्जुन ने एक बार हराया था, उसने डिसाइड किया कि अर्जुन जो है द्रौपदी के लिए बेस्ट मैच रहेगा शादी के लिए। हाँ, तो पहले द्रुपद को लगा था कि पांडवास मर गए, वो जो वैक्स हाउस था ना उसमें जल के मर गए, कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जो है स्वयंवर में आएगा। हाँ, लेकिन द्रौपदी का जो स्वयंवर है वो कामपिलिया एक जगह है, समझे? कामपिलिया समझ रहे हैं ना? उस जगह पे, उस सिटी में, उस शहर में स्वयंवर था द्रौपदी का। बहुत सारे युवराज आए हुए थे, लड़के आए हुए थे, राजाओं के बच्चे आए हुए थे, मतलब शादी करने के लिए। तो उनको साबित करना था। स्वयंवर में पता है ना कैसे होता है? So had often dreamed about marrying this world-renowned beautiful queen. इतनी खूबसूरत थी द्रौपदी, उससे शादी करने के लिए बहुत सारे राजा आए हुए थे स्वयंवर में। ठीक है, अब ये जो स्वयंवर की बात है ये पांडवास तक भी पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि स्वयंवर देखने चलते हैं। समझे? Along with the bride going groups to Camplia. अब सारा जो कंपिलिया है उसको सजाया गया था। With argument, houses were painted, there were joyous and festive. People put on their best clothes and excited for royal wedding. जो कंपिलिया जगह है उसको सजाया गया था, और वो लोग खुश थे कि जो शादी होगी, जो स्वयंवर होगा, इस बात को लेकर। और जो मैरिज हॉल था बहुत खूबसूरत था, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के रखा था, और एक ह्यूज वेसल था, एक पानी का, एक कुछ शायद पानी का शायद कुछ बना रखा होगा, कुआं टाइप का, या फिर
पानी का बाल्टी टाइप का है, कुछ समझ लो ऐसे, ठीक है, जो जो बीच में रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था बीच में, ठीक है, और उस पानी के ऊपर छत पे एक डिस्क घूम रही थी जिसमें फिश लगा हुआ था, समझे। अब करना क्या था, जिस भी मतलब राजा को शादी करनी है द्रौपदी से, उसको पानी में देखकर उस मछली की आंख में तीर मारना है। अच्छा। हाँ, ये स्वयंवर चल रहा है। सो द्रुपद ने इतना मुश्किल सेटअप बैठाया, ठीक है, उसे पता था कि सिर्फ अर्जुन ही ये कर सकता है, उसे पता था। सो बहुत सारे प्रिंस लोग जो आए वहां पे अपना स्किल दिखाने, जो भी उनका ताकत था, दुर्योधन, कर्ण, जरासंधा, किंग ऑफ मगध, शिशुपाला, शाल्य, बहुत सारे किंग आए। पांडवास कोने में थे, एक ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स थे उनके साथ कोने में थे। अब क्या हुआ, जब ऑस्पिशियस मोमेंट है, द्रौपदी लुकिंग ऑल द मोर डेजलिंग एज अ ब्राइड एंटर द हॉल, ऑल द सूटर्स वर एंजियस, विल द्रौपदी बी माइन। सब सुन लगे क्या द्रौपदी आज मेरी होगी, सबके दिमाग में यही था। बट ये क्या ये इतना आसान था? इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी में देख के आंख में मारना था मछली के। द किंग्स एंड प्रिंसेस रोज वन आफ्टर अदर टू स्ट्रिंग द बम, इफ दे कुड हैव rapidly revolving this made them across, they all gave it up. सबने हार मान ली, इतना आसान तो था नहीं। अब वो मछली जो है घूम भी रहा है और पानी में देख के उसको मारना भी है, तो इतना आसान भी नहीं था, ठीक है। तो फिर कर्ण खड़ा हुआ और चलने लगा, बट द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये शायद अनाथ का बेचा है, या फिर इसका हाँ ये शायद यही होगा रीजन। फीलिंग स्मॉल, कर्ण छोटा महसूस करने लगा, वापस सीट में अपने जाके बैठ गया। इट लुक लेस द्रौपदी स्वयं वुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, ऐसा लगा कि द्रौपदी का स्वयंवर कभी होगा ही नहीं। फिर अर्जुन खड़ा हुआ, कोने में जो था ना ब्राह्मण के साथ, वो खड़ा हुआ और बोलने लगा कि मैं भाग लूंगा। तो सबको लगा ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसे भाग लेगा, जब इतने सारे प्रिंस लोग हैं, राजा हैं, वो फेल हो गए, तो ये ब्राह्मण कैसे करेगा। बट इम्प्रेस्ड बाय अर्जुन नोबल लुक, पर अर्जुन का जो चेहरा है वो देख के इम्प्रेस हो गया, तो द्रुपद ने गिव हिम अ चांस, द्रुपद जो है उसने चांस दिया। अर्जुन बस खुश हुआ, फिर उसने तीर मारा और डायरेक्ट वो जाके फिश की आंख में लगा। बाकी सारे ब्राह्मण्स ने बहुत खुशी से अर्जुन की जय जयकार की। Showed him the anger on Drupada. Why did you allow this? Can a prince of Draupadi's stature marry a poor Brahmin?